ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ध्यान लिंग क्या है। ध्यान लिंग एक्चुअली में इंद्रियों से परे जाने का एक साधन है। इस डेप्थ और जीवन के 7 आयामों की वजह से ही दुनिया में जीवन का तमाम रूप, तमाम स्तर, जीवन को अनुभव करने के तमाम तरीके हैं। ध्यान लिंग इन सभी स्तरों पर अभिव्यक्त है, लेकिन इसका मकसद इंसान को इस ड्रेस से परे जाने में इसकी सहायता करना है। ध्यान लिंग हर इंसान के लिए एक संभावना पेश करता है, वो जीवन को पूर्णता में अनुभव कर सके। यही ध्यान योग या ध्यान लिंग समझाता है। ध्यान लिंग के पीछे जो विज्ञान है, हमें उसकी एक समझ पैदा करने की जरूरत है। योग परंपरा, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, वो पूरा पहलू जीवन के द्वैत के बारे में है। जब आप जीवन को अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं तो यह अनुभव एक तरह के द्वैत में होता है। योग परंपरा में इसी द्वैत तत्व का शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर की तरह मानवीकरण किया गया है। योग में हम इसे इड़ा और पिंगला कहते हैं और सुदूर पूर्व की संस्कृति में इसे इन और यांग की तरह जाना जाता है। आप इसे अपने भीतर नारी सुलभ गुण और पुरुषत्व गुण कह सकते हैं। आप इसे अंतर्ज्ञान और तार्किक पहलू भी कह सकते हैं। आपका और आपके चारों ओर मौजूद दुनिया का अस्तित्व इन्हीं 2 आयामों में है। इस द्वैत के आधार पर ही सभी धार्मिक विज्ञान विकसित हुए। इसी के आधार पर जीवन का सृजन हुआ है। यह जीवन जैसा अभी है, वह इस द्वैत के बिना नहीं हो सकता। शुरुआत में सब कुछ मौलिक रूप से था, कोई द्वैत नहीं था। लेकिन जैसे ही सृष्टि का सृजन हुआ, द्वैत आ गया। इस द्वैत का अनुभव करने और आपको इस तक सीमित रखने के लिए इंद्रियां हैं। आप हर चीज को अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखकर, सूंघकर, चखकर, सुनकर और छूकर। ये इंद्रियां दुनिया में द्वैत बोध को दिखाती है और इसे दृढ़ बनाती है। रोशनी और अंधेरा, अच्छा और बुरा, सुखद और दुखद, इन सब की समझ से हर चीज ज्यादा प्रमाणित लगता है। जैसे जैसे आप इंद्रिय बोध के साथ जुड़ते जाते हैं, सोचते रहते हैं और जीवन का अनुभव करते हैं, द्वैत और गहरा होता चला जाता है। तो क्या द्वैत गलत है? बात इसकी नहीं है। बिना द्वैत के सृष्टि नहीं है। सिर्फ इन विपरीत चीजों के कारण ही सृष्टि बनी है। लेकिन इस द्वैत के अंदर फंसे रहना एक समस्या है। अगर कोई द्वैत तक ही सीमित है तो वह नहीं जान पाता है कि उसके परे क्या है। तब यह आपके जीवन में एक बाधा बन जाता है। दुनिया में सारे सुखों का स्रोत द्वैत ही है। अगर विपरीत चीजें न हो तो कोई सुख नहीं होगा। दुनिया के सभी दुखों की जड़ भी द्वैत ही है। सिर्फ इन विपरीत चीजों की वजह से ही इंसान दुख झेलता है। जीवन के इस सुख और दुख के अनुभव में फंसकर लोग जीवन द्वारा जख्मी हो जाते हैं। वे जीवन के अनुभव से बुद्धिमान नहीं बनते, वे इससे घायल हो जाते हैं। वे न तो द्वैत को संभाल पाते और न ही इसके परे जा पाते हैं। जब तक आपने खुद को इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित रखा है, तब तक आप इस द्वैत में बंधे रहते हैं। आप विवश होते हैं। ऐसा लगता है कि इंद्रियां आजादी का जरिया है। आपकी दृष्टि आपको आजादी लगती है। अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो आपको कोई बाहरी अनुभव नहीं होगा। लेकिन ये आंखें ही हैं जिन्होंने आपको कई तरह से सीमित करके रखा हुआ है। ये आंखें आपके शरीर में खिड़की की तरह हैं। इसी खिड़की के आप बाहर देख रहे हैं। यह खिड़की आपके लिए एक बाधा भी है। अगर आप इस बाधा को हटा देते हैं, तब आप यह गौर करेंगे कि यह आंखें नहीं है जो देखती हैं, यह आप हैं जो देखते हैं। आपकी आंखें दुनिया को देखने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, जरिया है। तो यह इंद्रिय बोध बस एक छोटा सा द्वार है और साथ ही आपके भीतर एक विशाल बंधन भी है। ध्यान लिंग की प्रक्रिया एक विज्ञान का मकसद जीवन के द्वैत की प्रचुरता को प्रमाणित करता है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के जरिए, सातों चक्रों के जरिए और तरह तरह के अनुभव और अभिव्यक्तियों के लिए यह जीवन घटित हुआ है।
सिर्फ इस द्वैत और 7 चक्रों या जीवन के 7 आयामों की वजह से ही दुनिया में जीवन के तमाम रूप, जीवन के तमाम स्तर, जीवन को अनुभव करने के तमाम तरीके हैं। ध्यान लेंगे इन सभी स्तरों पर अभिव्यक्त है, लेकिन इसका मकसद इंसान को इस द्वैत से परे जाने में उसकी सहायता करना है। हम इंद्रिय बोध के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह जानकर कि यह किस तरह की बाधा है, इंसान को इसके परे जाने की जरूरत है। पीड़ा और पिंगला या शिव और शक्ति कि इस अभिव्यक्ति के माध्यम से दोनों आयामों, तार्किक और अंतर्ज्ञान को अनुभव किया जा सकता है और उनका आनंद लिया जा सकता है। यह जान लेने के बाद कि तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों ही काफी नहीं है। आपको वह जानना चाहिए कि इससे परे है। इस योग में हमें प्रज्ञा कहते हैं, हम प्रज्ञा कहते हैं, जहां ना तो यह तर्क रह जाता है और ना ही अंतर्ज्ञान। फिर आपको दुनिया का सीधा बोध होता है, जिस तरह से वह है। आप जीवन को बस उसी तरह का अनुभव करते हैं जिस तरह से यह है, न कि इंद्रियों द्वारा निकाले गए मतलब के जरिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।